Hello everyone, welcome to our channel. Today we are starting chapter 1 Matter in our surroundings of class 9th. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मैटर के बारे में, मैटर की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़, कैसे हम एक स्टेट को दूसरी स्टेट में चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द टेम्परेचर और बाय चेंजिंग द प्रेशर, एंड लास्ट हम पढ़ेंगे इवेपोरेशन। तो पहला टॉपिक है मैटर। मैटर क्या है? कोई भी ऐसी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसका कुछ मास होता है। एग्जाम्पल एयर, वाटर, ऑयल, कार्बन डाइऑक्साइड, वुड, स्टीम एक्सेट्रा। ये सभी चीज़ें क्या हैं? जिनका कुछ ना कुछ मास है और इन कुछ ना कुछ स्पेस की ज़रूरत होती है। अब नेक्स्ट क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। जो पहले साइंटिस्ट थे वो मैटर को क्लासीफाई करते थे, यानी कि पदार्थ को वो क्लासीफाई करते थे, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, 5 एलिमेंट्स के बेसिस पे। एलिमेंट्स मतलब तत्व के बेसिस पे, जैसे कि एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर। लेकिन जो हमारे मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैं, आज के टाइम में हम क्लासीफाई करते हैं मैटर को फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। इस चैप्टर पर हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर फोकस करना है। तो मैटर अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्लासीफाई करते हैं तो उसमें क्या क्या है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या चीज़ें आती हैं? कलर, स्मेल, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी। जबकि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बेसिस पर हम मैटर को क्लासीफाई करते हैं 3 पार्ट्स में, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अब जो हमारा मैटर है वो पार्टिकल्स का बना हुआ है। पार्टिकल्स मतलब एटम्स का और मॉलिक्यूल्स का। मॉलिक्यूल क्या है? मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो कैपेबल है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के, मतलब ये किसी और चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करती है और मैटर की प्रॉपर्टी को शो करती है, उससे हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल है इसका साइज बहुत ही छोटा होता है। अगर हम डायमीटर देखते हैं मॉलिक्यूल्स का तो 10⁻⁻⁹ मीटर के ऑर्डर में आता है। मतलब कितना छोटा है ये? 10⁻⁻⁹ मीटर का मतलब होता है 1 नैनोमीटर, और नैनोमीटर को हम nm से डिनोट करते हैं। अब हम कैसे शो कर सकते हैं कि जो हमारा मैटर है वो पार्टिकल से बना है? मतलब पर्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, पहला है डिफ्यूजन और दूसरा है ब्राउनियन मोशन। इन दोनों की मदद से हम शो कर सकते हैं कि जो हमारा मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना है, जो पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, मतलब हमेशा अपने आप ही मूव करते रहते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक डिफ्यूजन से। डिफ्यूजन का मतलब क्या है? अलग अलग पार्टिकल्स का मूव करना आपस में, खुद हम नहीं करा रहे हैं मूवमेंट। जो डिफ्यूजन है ये फिनोमिना अपने आप होता है। और क्यों होता है? ताकि जो पार्टिकल्स हैं वो अपने आप मिक्स हो जाए। यानी कि मान लो अगर हमने कहीं पर भी अगरबत्ती जलाई किसी रूम में, तो अगरबत्ती हम जला रहे हैं एक कॉर्नर में, लेकिन कुछ टाइम बाद जो अगरबत्ती की फ्रेग्रेंस है वो सारे रूम में स्प्रेड हो जाती है अपने आप। तो इसका मतलब क्या है? जो उसकी फ्रेग्रेंस थी वो सारे रूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गई है एयर पार्टिकल्स के साथ मिक्स होकर। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूज़न। अब हम 2 एक्सपेरिमेंट्स पढ़ रहे हैं जिससे हम प्रूव करेंगे कि जो हमारा मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना है जो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। पहला है कि अगर हमने किसी भी सॉलिड को मिक्स कर दिया लिक्विड में, जैसे कि हमने कोई सॉल्ट डाल दिया, कोई शुगर डाल दी वाटर में, और दूसरा है मिक्सिंग ऑफ 2 गैसेस। तो पहला क्या है? डिसॉल्विंग अ सॉलिड इन लिक्विड। जब हम पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स पानी के अंदर डालते हैं तो वाटर का कलर अपने आप ही पर्पल हो जाता है बिना मिक्स करे। ये हम देख रहे हैं, एक बीकर है जिसमें सारे में वाटर था, हमने पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डाल दिया। पोटेशियम परमैंगनेट का जो क्रिस्टल है वो किसका बना हुआ है? पार्टिकल्स का बना हुआ है। और पोटेशियम परमैंगनेट को लिखते हैं KMnO4। हमने थोड़े टाइम बाद देखा कि जो पर्पल कलर है वो ऊपर मूव करता जा रहा है, और कुछ सेकंड्स में जो सॉल्यूशन है वो अपने आप ही पूरा पर्पल कलर का हो गया। तो इसका मतलब क्या है? वाटर पहले कलरलेस था, जैसे ही उसमें हमने पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल डाला जो कि पर्पल कलर था, उसने पूरे ही वाटर को पर्पल कलर का बना दिया। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चलता है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल है और वाटर है वो दोनों के दोनों
दोनों टाइनी पार्टिकल्स के बने हैं। जैसे ही पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल को हमने वाटर में डाला, उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से सेपरेट हो गए ताकि जो पूरा पार्टिकल मतलब पूरे वाटर के पार्टिकल्स थे उनके साथ मिक्स हो जाए और वाटर का कलर चेंज कर दिया पर्पल। मतलब हमारा सॉल्यूशन जो था कुछ टाइम बाद पर्पल कलर का बन गया। जैसे ही पार्टिकल्स KMnO4 के हमने देखा था कि अपने आप ही सारे में स्प्रेड हो गए थे, स्टीयरिंग तो हमने कराई नहीं थी। तो इससे क्या पता चलता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं। अब सेकंड एक्सपेरिमेंट है मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस। हम क्या करेंगे, एक गैस जार लेंगे जिसके अंदर एयर है। एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैस है, या फिर इसके अंदर एक गैस भी हो सकती है। और हमें पता है एयर कलरलेस होती है। हमने अब क्या किया, इसको ना उल्टा करके रख दिया दूसरे गैस जार के ऊपर जिसके अंदर ब्रोमीन वेपर थे। ब्रोमीन वेपर का कलर रेड ब्राउन होता है और ये हैवी होते हैं एयर से। अब गैस जार को जब हमने छोड़ा तो हम क्या देखेंगे कि जो दोनों गैस जार थे उनका अंदर जो गैस थी उसका कलर क्या बन गया, रेड ब्राउन। अब हम डायग्राम से देख सकते हैं, जो नीचे वाला गैस जार है उसमें ब्रोमीन वेपर हैं जो रेड ब्राउन कलर के हैं, और जो ऊपर वाला गैस जार है इसको हमने उल्टा करके रख दिया है ब्रोमीन वेपर के गैस जार के ऊपर, जो कि क्या है, कलरलेस है। कुछ टाइम बाद क्या होगा, जो दोनों गैस जार हैं दोनों गैसेस का कलर रेड ब्राउन हो गया। अब जो एयर और ब्रोमीन वेपर हैं वो दोनों ही छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने हैं, और जो ब्रोमीन वेपर और एयर के पार्टिकल्स हैं ये मूव कर रहे थे, तो मूव करते करते कोलाइड हो रहे थे। कोलाइड का मतलब एक दूसरे से टकरा रहे थे। इसी वजह से ये सारे डायरेक्शंस में बाउंस हो गए और आपस में मिक्स हो गए, जिससे दोनों जार्स का जो गैस का कलर था वो क्या बन गया, रेड ब्राउन। अब नेक्स्ट हमें पढ़ना था ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन का मतलब क्या होता है, जिगजैग मूवमेंट छोटे छोटे पार्टिकल्स की जब उनको हम सस्पेंड कर देते हैं किसी भी लिक्विड में और गैस में। इसका एग्जाम्पल पहला है मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। इसको शो किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 पर। इसी उनके ही नाम पर इस मोशन का नाम दे दिया गया ब्राउनियन मोशन। जो पोलन ग्रेन्स हैं वो वाटर के सरफेस के ऊपर मूव करते हैं। क्यों? क्योंकि जो वाटर है उसके पार्टिकल्स भी मूव कर रहे हैं, तो जैसे ही वो दोनों एक दूसरे से बम्बार्ड होंगे मतलब टकराएंगे, तो उस वजह से क्या होगा, वो आपस में दूसरी दूसरी डायरेक्शंस में मूव करेंगे। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जब एक पोलन ग्रेन को हमने वाटर में डाला तो कैसे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे वो उसको बम्बार्ड कर रहे थे, मतलब उससे कोलाइड हो रहे थे, टकरा रहे थे, जिसकी वजह से वो क्या शो कर रहा था, ऐसे जिगजैग मूवमेंट। अब जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं हमें वो माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि उनका साइज बहुत बहुत ज़्यादा छोटा होता है, जिसकी वजह से उनको हम नहीं देख पाते। अब सेकेंड, ब्राउनियन मोशन हम डस्ट पार्टिकल्स के थ्रू भी देख सकते हैं। हमने देखा है अगर कमरे में किसी भी पॉइंट होल से अगर लाइट आ रही है या फिर किसी विंडो से लाइट आ रही है तो हम डस्ट पार्टिकल्स को देख सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो भी मूव कर रहे हैं और एयर के पार्टिकल्स भी मूव कर रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे से कोलाइड हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो मूवमेंट शो कर रहे हैं। लेकिन एयर के पार्टिकल्स जो हैं वो भी हमें नहीं दिखाई देते। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं, जिसकी वजह से वो इनविजिबल है। आज के लिए बस हमने इतना ही इंट्रोडक्शन पढ़ा, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन।